घुसपैठिए न निकाले जा रहे हैं और न जो लगातार डेमोग्राफी बदल रहे हैं उन पर कोई एक्शन हो रहा है। विद्यानंद झा साहब, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा। मैं समझता हूं कि संदीप जी उनको अच्छे से सुनेंगे और व्यक्तिगत नहीं होंगे। 2001 और 2011 का एक आंकड़ा है, कांग्रेस सरकार थी। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ भारत के अंदर में 17.6% से 21.54% गिरी और सेम समय पे सेम पीरियड में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 24.60% से बढ़कर 29.50% हो गई। किसकी सरकार थी और क्या इलीगल इन्फ्रेक्शन हुई? असम की बात कर रहा हूं। उस असम की जो असम अकॉर्ड हुआ था, उस असम की जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिटीजनशिप एक्ट के लिए वैलिड कहा था, उस असम की जिसमें IMDT एक्ट का भी हवाला आया था। अब देखिए, दूसरा विषय मैं आपके सामने रखता हूं। अमनतुल्ला खान थे, कांग्रेस पार्टी से भी आते थे और आप पार्टी से थे। रोहिंग्या उन्होंने सपोर्ट करा था, रोहिंग्या का इलीगल इन्फ्लक्स का अपने चुनाव के समय पे। कौन थे अमनतुल्ला खान? हम सबको पता है। एक केस हुआ सबरनंदा सोनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजमेंट है 12 जुलाई 2025। IMDT एक्ट जो कांग्रेस सरकार लाई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा क्योंकि वो इन्फ्लेक्स और इन्फ्लेटेटर्स को यहां पर वैलिड राइट्स दे रही थी रहने का। कोर्ट ने कहा कि IMDT एक्ट जो है ये गलत है, इसको हटाया जाए। ट्राइबल की बात कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री ने आज कहा। कांग्रेस सरकार का टेन्योर का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। फ्रॉम 44.6% इन 1951 इट हैज कम डाउन टू 28.11% इन 2011। ये कौन सी सरकार थी 2011 में, ये खुद तय कर लेंगे। आर्टिकल 14 को डिक्लाइन करते सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे खारिज कर दिया बंगाली मुस्लिम इन्फ्लेटर्स को बेचने के लिए जो प्रशांत भूषण कोर्ट में लड़ रहे थे। पुशबैक पॉलिसी को अपोज करने गए थे कपिल सिब्बल जी। क्या करा कोर्ट ने? हम सबको पता है। एक और आंकड़ा, व्हाइल वेस्ट बंगाल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, द इंपैक्ट इन असम इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग स्मॉलर लैंड, स्पेसिफिकली द प्रेजेंस ऑफ 40 लाख माइग्रेंट्स इन असम अफेक्टेड द डेमोग्राफिक कंडीशन। कांग्रेस समय का आंकड़ा है। कपिल सिब्बल रीचेस सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट असम पुशबैक पॉलिसी। कपिल सिब्बल क्या है? जहां पर एक हिमंत बिस्वा कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेक्टर्स को भगाएंगे, वहीं इनके पार्टी के कांग्रेस के कह रहे हैं गोगोई कि हम वावर में आ गए तो उनको वापस से उनका लैंड देंगे। वहीं ममन खान जो होते हैं रोहिंग्यों के सपोर्ट से वोट लेते हुए जीतते हुए नजर आते हैं। वहीं ममता बनर्जी जो है वो रोहिंग्यों के समर्थन में खड़ी हुई नजर आती है। और वही ममता बनर्जी 2005 में उनके विरुद्ध थी लेकिन 2018 के अंदर में NRC का विरोध करते हुए नजर आती है। अब मुझे बताइए, क्या इस देश के अंदर में लगातार तरीके से जो इन्फ्लेक्शन बढ़ रहा है, इन्फ्लेक्टेटर्स बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं या किसके टेन्योर में बढ़े? किसकी जिम्मेदारी है और किसकी जिम्मेदारी आज कौन निभा रहा है, ये देश तय कर रहे हैं। मैं आपकी मानसिकता पे और इनके विजन पे छोड़ता हूं। ठीक है, ओके, जल्दी से संदीप जी। देखिए मैंने अमतोष जी विश्व हिंदू परिषद से आप आते हैं, जरा ये बता देखिए नहीं, जवाब दीजिए। हाँ नहीं, बिल्कुल जवाब देखिए नहीं, आप तो मैं विद्यानंद झा जब भी सुनूंगा जब भी फैक्ट्स पे बोलेंगे। भाजपा बिल्कुल फैक्ट पे ही बोलते हैं, हमारी आदत है, पता है। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो अरे जवान लड़खड़ा गई आपकी तो। अरे ये लीजिए, फिर हमको आपसे ज्यादा थेथराई करना आता है। बहुत ट्रेंड व्यक्ति है। फिर नहीं, थेथराई मत कीजिए। अरे जवान नहीं, थेथराई का कंपटीशन नहीं हो रहा। थेथराई का कंपटीशन नहीं हो रहा। क्या कर रहा है? कोई नहीं, थेथराई का कंपटीशन नहीं हो रहा है। अरे भैया जवाब दीजिए संदीप जी। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरे गेस्ट पे चला जाऊंगा, मैं सैयद जवाब के पास चला जाऊंगा। चले आप विश्व हिंदू परिषद अपनी टोकरिया को लात मार के निकाल दिया, जान को खतरा हो गया, उनको बचाने चलो हिंदू बचा ले सर। देखिए विद्यानंद झा, संदीप जी, पूरे मुझे लग रहा है इसीलिए अमितोष पारिक ने मुझे लग रहा है इसलिए शुरुआत में कह दिया था कि पर्सनल मत होइएगा। नहीं, मैंने यही कहा था और पर्सनली मत लीजिएगा। सवाल का जवाब है संदीप जी, उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, उसका जवाब आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो सैयद जवाब के पास मैं जा रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा सर। जी मैं आंकड़ों का जवाब ही दे रहा था तो दीजिए, दीजिए नहीं थेथराई दीजिए जी। हाँ, जो आप कह रहे हो 2021 में सरकार से पूछा गया कि कितने अवैध घुसपैठी हैं, सरकार ने कहा कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। फिर 2016 में एक हलफनामा इन्होंने दिया था कि 2 करोड़ लोग अवैध घुसपैठिए हैं, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है कि कहां पर है, कैसे है, क्या, उसका कोई आंकड़ा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं घुसपैठ को नकार तो नहीं रहा हूं, हमने कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, हम यह भी कह रहे हैं कि 11 साल में भी हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ सवाल उठाना है कि उसके लिए काम क्या हो रहा है? ये हम तो कह रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर हमने निकाला। आज की सरकार, आप भैया विश्व हिंदू परिषद वाले भैया, हम भी हिंदू हैं, जरा इनसे पूछिए ना कि आपने 11 साल में कितने निकाले। इसका जवाब देश जानना चाहता ना। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि घुसपैठ हुई, हम स्वीकार कर रहे हैं। आपने स्वीकार कर लिया कि घुसपैठ हुई है। अमितोष जी उन्होंने तो स्वीकार कर लिया।
कि उनकी सरकार में उनके वक्त में घुसपैठ हुआ है और स्वीकार नहीं भी करेंगे तो दुनिया और देश को पता है। आज भी हो रही है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए अमितोष, 20 सेकेंड, उसके बाद से जवाब। भाजपा की जी ठीक क्या रहे उसके लिए? ठीक जी, धन्यवाद विद्यानंद साहब। मैं अब चलिए मान लिया आपने, 1 मिनट में अपना जवाब आंकड़ा आप नहीं दे पाए, लेकिन मान लिया संदीप जी कि आपकी सरकार में घुसपैठ हुआ है। ठीक है, हमारे ही नहीं, आज भाजपा की सरकार में भी हो रही है, मैंने कहा। ठीक, ओके, बोलिए। सरकार ये मान रही है जी। अमितोष पारेख 14 तक का ही तो आंकड़ा मांगा था, उसके बाद का तो जवाब मैं बीजेपी से लूंगा ना। धन्यवाद। शिवम त्यागी बैठे हुए हैं सर, 14 तक का ही आपसे आंकड़ा मांग रहा था मैं, लेकिन कोई नहीं। अमितोष जी 20 सेकंड में जल्दी से उनको जवाब दीजिए, आगे बढ़ना। जी, धन्यवाद। अभी एक सॉलिसिटर जनरल और यूनियन ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट के अंदर में, जिसमें इन्हें कोर्ट करा जजमेंट के समय पे, आदेश के समय पे 3 बातें रखी, वो मैं आपके माध्यम से रखता हूं। इससे पता चलेगा सरकार की मानसिकता और विचारधारा इन्फ्लेक्टेटर्स को लेके कहां है और रोहिंग्या को लेके समर्थन करने वाले कहां खड़े होते हैं। 3 बातें रखी तुषार मेहता जी ने। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1976 प्रोटोकॉल। इसीलिए डिटेंशन सेंटर और 25 मार्च 1971 के बाद असम में जो करा गया, बाहर निकाल दी गई। इसीलिए जब उनको रोकने के लिए जाते हैं, कोर्ट स्टे देने से मना कर देता है, पता चल जाता है देश में कौन किसके साथ खड़ा है। यूएनएचसीआर डेसिग्नेशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी नो लीगल स्टैंडिंग। हम ये सरकार बोलती है भारतीय जनता पार्टी की कि उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग भारत के अंदर भी नहीं है। सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन एक्ट को अमेंड करा गया और उसमें कहा इट्स एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर हु इज द इन्फ्लेक्टेटर्स अंडर द फॉरेन राइट्स, और किसको बाहर करा जाए, ये रेगुलेशन, प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सरकार की है, वो निकाल रहे हैं। 116 जब मदरसे बढ़ जाते हैं नेपाल की बॉर्डर पे, तब मदरसों को बंद करती है, वो सरकार के ऊपर में आपत्ति उठाने वाली है। इमिग्रेशन बिल पास करा लोकसभा के अंदर में, अमित शाह की जीत रहे। उस इमिग्रेशन बिल का कहां था जब ये था? ये तो लेके आए थे IMDT एक्ट, जो कि उनको ही समर्थन कर रहा था। और क्या सरकार इमिग्रेशन बिल पास करती है और रेफ्यूजीज के ऊपर में निर्णय लेती है तो ये उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको इंडिया फ्लैट में रखना है, बाहर जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात ये करना है। तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए। सही जवाब, क्या एक समुदाय विशेष का जिक्र हो जाता है और घुसपैठियों की जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा, और आप कह सकते हैं कि 95% समुदाय विशेष के लोग ही हैं, इसलिए इस पर राजनीति होती है, देश को पीछे छोड़ दिया जाता है। जी विद्यानाथ झा जी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मौजूदा आज मैंने पूरा भाषण जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 103 मिनट का, बहुत ज्यादा चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं दिखा आज प्रधानमंत्री, जैसे आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे लोगों। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखने की इस पूरे भाषण में मिली, इस भाषण का राजनीतिकरण और चुनाव से जोड़ करके मैं इसको देख रहा था। पूरा चुनावी भाषण मुझे नजर आया, या तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज को मैं देख रहा था, जो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने और भाषणों में देखा, इस बार मुझे वो नहीं। चेहरे के ऊपर मेरा सवाल देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सैयद जवाद जी मेरे सवाल पे आ जाइए। जी आ रहा हूँ। देखिए क्या है, अभी जो इन्होंने बात रखी है वो बात जो है तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं। मैं किताब का हवाला देता हूँ, SY कुरैशी साहब, फॉर्मर चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपनी किताब लिखी है पॉपुलेशन बाय मिथ। उसके अंदर जो बातें उन्होंने जाहिर करी हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। और आपको बता दूं, थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे भी ले जाना चाहता हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला सर्वे जब हुआ, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी 1872 के अंदर, लॉर्ड माउ ने, जब अखंड भारत हुआ करता, जिसमें पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तब भी भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी कम थी और बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाई थे। कब? 1872। और हैरत की बात यह है कि 2011 के बाद से तो आपने आंकड़े ही नहीं दिए हैं। किस बिहाफ पे कह रहे हैं? आंकड़े छुपाने वाले लोग, आंकड़ों की हेराफंदी करने वाले लोग, वोटों की हेराफंदी करने वाले लोग आज कहां से डेटा लेकर के आए, ये सवाल पूछिए इनसे। 2011 के बाद से अभी तक आपने डेटा ही नहीं दे रखा है, तो आपके पास कहां से जादू